और जोहर असर इधर उधर, मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, पांचों नमाजें गोल और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। कहां है दामन? इश्क हो तो हजारों के मजमे की कोई जरूरत नहीं। खलीफे बगदाद ने ऐलान किया आज हम बदनाम हैं। ये तो मोबाइल और सोशल मीडिया ने बताया कि जश्न ईद मिलादुन नबी सिर्फ उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में नहीं होता। ईद मिलादुन नबी अमेरिका के वाशिंगटन में भी होता है, व्हाइट हाउस में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, तुरान, जापान, इंग्लिस्तान, नखलिस्तान सब में हुजूर का जश्न मनाया जाता है। किसी ने कहा कि यमन वाले खुशी मनाते हैं तो हेलीकॉप्टर सजा दे रहे हैं, पूरा शहर हरा हरा हो जा रहा है, नजद वाले क्यों नहीं मनाते? तो किसी आशिक ने कहा हुजूर ने यमन वालों के लिए दुआ की थी तो यमन वाले खुशी मना रहे हैं, नजद वालों के लिए हुजूर ने दुआ नहीं की थी, वो मुंह लटका के बैठे। और ईद मिलादुन नबी ये आज की पैदावार नहीं है। ज़हनों को हाजिर कीजिए, मैं ईद मिलादुन नबी पर बेवजह और बेमकसद बात करके आपके बीच से नहीं जाना चाहता। बताना ये चाहता हूं कि मिलादुन नबी मनाना जरूरी क्यों है, ईद मिलाद का फायदा क्या है। मुझसे बेशतर खुतबा ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मुझे भी यह हक है कि अगर आपने बुलाया है तो मैं अपनी बातें आपके सामने रखूं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान मुरादाबाद के इलाके में तकरीर फरमा रहे थे। एक बंदा खड़ा हुआ बदअकीदा, उसने कहा मौलाना रुकिए। हाँ बताओ। तो उसने कहा मौलाना ये मिलाद जो मना रहे हैं ये हुजूर के जमाने में था क्या? ये मिलाद जो आप मना रहे हैं ये हुजूर के जमाने में था क्या? तो 1 मिनट की देर किए बगैर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जवाब दिया। कहा क्या कहा? कहा ये जो मिलाद मना रहे हैं ये हुजूर के जमाने में था क्या? तो हकीमुल उम्मत ने जवाब दिया अबे ये तेरे बाप का जमाना है क्या? ये भी तो रसूल पाक का जमाना है। क्या मेरे आला हजरत ने नहीं कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनुने चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जितने जमाने हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्ल खलाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। तब आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यहाँ पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं। मैं तेजी के साथ अपने मौजू की तरफ आता हूँ जो मैंने अपना उन्वान बनाया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे जाहिरी तौर पर, तो इस जमीन का हाल क्या था? बेटियां दफन हो रही थी, बेवाओं को चिताओं के साथ जलाया जा रहा था, यतीमों का हक मारा जा रहा था, जमीन पर मजलूमों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं था। मेरे आका तशरीफ लाए तो इस जमाने के और इस दुनिया के हालात बदल गए। इसी ज़िम्न में थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं ताकि जब लोग ये पूछें कि मिलाद आप ही मनाते हो, कहना नहीं, मिलाद हम ही नहीं मनाते। मिलाद कौन कौन मनाता है? मिलाद किसी गोले बम बारूद का नाम नहीं है। मिलाद माने बर्थ, पैदाइश, विलादत, मौलूद। आप भी कहते हो कि आज मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है, आज मेरे घर नया मेहमान नौमौलूद बच्चा आया है।
आपके घर में बच्चा हो तो उसे बच्चे की विलादत कहा जाता है, और जिस दिन मेरे आका तशरीफ लाए उस दिन को मिलादुन नबी कहा जाता है, यानी नबी की पैदाइश। अब नबी की पैदाइश मनाना जरूरी क्यों है, जहनों को हाजिर कीजिए। जनाबे ईसा रूहुल्लाह की दास्तान आपने पढ़ी, कुरान उठाइए, कुरान कहता है जनाबे ईसा रूहुल्लाह रास्ते से गुजर रहे थे। ईसा रूहुल्लाह ने देखा कि एक अंधा शख्स है, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे लड़ता है। ईसा रूहुल्लाह ने पूछा था क्या हो गया, लोगों ने बताया हुजूर अंधा है, लड़ता फिरता है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। ईसा रूहुल्लाह ने करीब बुलाया, अपने हाथ को जनाबे ईसा रूह, ये मैं कुरान बोल रहा हूँ, कुरान का तर्जमा बयान कर रहा हूँ मैं। ईसा रूहुल्लाह ने उस अंधे शख्स पर अपने हाथ को फेरा, दस्ते ईसा का फिरना था, 1 सेकंड की देर किए बगैर अंधा बीना हो गया, नाबीना था बीना हो गया, अंधा था आंख वाला हो गया। अब जनाबे ईसा के आसपास लोगों का हुजूम रहने लगा, अरे ऐसा तबीब, ऐसा हकीम, हाथ फेरा आंख वापस। चंद दिनों के बाद जनाबे ईसा रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक कोढ़ का मरीज है। ईसा रूहुल्लाह ने देखा तो भाई इससे घिन क्यों खाते हैं लोग, कहा हुजूर वो सफेद दाग की बीमारी है और इस वजह से इसके परिवार और इसके रिश्तेदार भी इससे दूर भागते हैं। ईसा रूहुल्लाह ने कहा इसको मेरे पास ले आओ। जनाबे ईसा ने अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद ईसा रूहुल्लाह ने जहां जहां से अपना हाथ फेरा उस कोढ़ के मरीज का मर्ज दूर हो गया, वो शिफायाब हो गया। और लोग आगे जनाबे ईसा के साथ साथ और लोग भी चलने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई साहब, ईसा रूहुल्लाह का गुजर हो रहा था, चंद अफराद एक दूसरे को पकड़ करके गले लग करके रो रहे थे। पैगंबर जनाबे ईसा ने कहा था रो क्यों रहे हो, कहा हुजूर वाला बात दरअसल ये है कि बाप का इंतकाल हो गया। ईसा रूहुल्लाह सजदे में नहीं गए, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। ईसा रूहुल्लाह ने अपने कदमाने नास से एक ठोकर लगाई, मुर्दा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। कुरान कहता है ईसा रूहुल्लाह ने ठोकर लगाई, व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जनाबे ईसा ने ठोकर लगाई, उठ अल्लाह के हुक्म से। कोढ़ी को शिफा दी, अंधे को आंख दी, मुर्दे को जिंदा किया, परिंदे में जान डाली। चंद मोजज़ाते ईसा को उम्मते ईसा ने देखा तो गुमराह हो गए, कहने लगे या तो यही खुदा है और अगर ये खुदा नहीं है तो खुदा के बेटे हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, या खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, सदबार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात जहनों को हाजिर कीजिएगा, जनाबे ईसा के चंद मोजज़ात को उम्मते ईसा ने देखा तो गुमराह हो गए। क्या देखा, अंधे को आंख अता कर दी, मुर्दे को जिंदा कर दिया, परिंदे में जान डाल दी, कोढ़ के मरीज को शिफा दे दी। पूरी उम्मत गुमराह हो गई। उठाओ इस तारीख को, यही रोको। अब जरा अपने करीम आका की तारीख निगाहों के सामने रखो। क्या आपने नहीं सुना अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को मेरे आका ने क्या कलमे रिसालत नहीं पाया? क्या टूटी हुई चटाई पर बैठकर अल्लाह के हबीब ने हबीब यमनी की बेटी को शिफा अता नहीं की है? ईमानदारी से बताना, क्या मेरे करीम आका ने मकाम सहबा में मौलाए कायनात अली शेर खुदा की नमाज असर कज़ा हो गई, जनाबे अली के आंखों से आंसू जारी हुए। मेरे करीम आका ने मा ज़ागल बसरो व मा तग़ा वाली नबूवत वाली मुक़द्दस आंखें खोली और पूछा था मा युब्की का या अली, अली तुम्हें किस चीज ने रुला दिया? मौलाए कायनात ने कहा था या रसूल अल्लाह नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे करीम आका ने मकाम सहबा में कहा था अली रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो? सूरज को पलटाने वाला नबी तो तेरी गोद में आराम कर रहा है ना। अब जरा जहनों को हाजिर कीजिएगा, मौलाए कायनात से मेरे आका ने पूछा था अली नमाजे असर कज़ा पढ़ोगे या अदा? आज का बदअकीदा इंसान होता तो कहता बात ना बनाइए, सूरज डूब गया तो डूब गया, मगर मौलाए कायनात का अकीदा ये था कि अल्लाह के हबीब इशारा कर देंगे तो डूबा हुआ सूरज पलट के फिर से आ जाएगा। मौलाए कायनात ने दरियाए नबूवत को जोश में देखा तो फरमाया था या रसूल अल्लाह
कोई बेपावर नबी होता तो कह देता कि अब तो डूब गया है, कज़ा ही पढ़ना है। आप जैसा साहिबे सरवत बाख्तियार पावर वाला नबी मेरे पास मौजूद है। या रसूल अल्लाह, अली नमाज़े असर को कज़ा नहीं अदा पढ़ना चाहता है अदा। मेरे करीम आका ने अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया था तो मेरे आला हज़रत ने कहा था, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रात तारीख बताती है डूबा हुआ सूरज पलट के आया कहा जहां से असर की नमाज का वक्त शुरू होता है। तारीख बताती है पूरे अरब के मुअज्जिन कान में उंगली डाल के खड़े थे, अब मगरिब की अजान होगी, मगर जमाने में पहली मर्तबा उन्होंने डूबे हुए सूरज को पलटते हुए देखा, खुशबुए मुस्तफा को सूंघते हुए मकाम सहबा तक पहुंचे। मौलाए कायनात से मुलाकात हुई, अली मामला क्या है? मौलाए कायनात ने कहा था नमाज़े असर कज़ा हो गई, मेरे आका ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। सहाबा ने कहा था अली बड़े खुश नसीब हो यार, इसका मतलब यह है अली आज तो आपने जल्दी जल्दी नमाज़े असर पढ़ी होगी। कहा क्यों? कहा कहीं ये खौफ न रहा हो कि सूरज फिर से डूब जाएगा। मौलाए कायनात ने कहा था खुदा की कसम पूरी जिंदगी में इत्मीनान के साथ अगर अली ने नमाज़े असर पढ़ी है तो मकाम सहाबा में सहाबा ने कहा था क्या सूरज के डूब जाने का खौफ नहीं था? तो मौलाए कायनात ने कहा था खुदा की कसम अली अगर कयामत तक नियत बांध के खड़ा रहता तो सूरज वहीं खड़ा रहता, क्योंकि मेरे आका के इशारे से सूरज बाहर आया था। हज़रात मकाम सहबा में आपने मुस्तफा करीम को सूरज को पलटाते हुए नहीं देखा, हबीब यमनी की बेटी को शिफा देते हुए नहीं देखा। क्या आपने चांद को दो हिस्सों में तकसीम करता हुआ नहीं देखा? आइए मफ़हूम हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। एक बद्दू बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, ए मुसलमानों के पैगंबर बताओ क्या बात है? अगर मेरी एक बात मान लीजिए आज कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊंगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? उस बद्दू ने कहा था वो खजूरों का दरख्त देख रहे हैं ना? कहा हाँ। वो खजूरों की शाखें देख रहे हैं? हाँ। कहा वो खजूर के पत्ते दिख रहे हैं? कहा हाँ। कहा पत्तों के बीच में खजूरों के खोशे नजर आ रहे हैं? कहा हाँ। तो कहा वो फला वाला जो खजूर का खोशा है उस खजूर में से वो फला वाला खजूर देख रहे हैं? अल्लाह के हबीब ने कहा हाँ। तो कहा उस वाले खजूर को अगर अपनी बारगाह में बुला लीजिए तो मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊंगा। अल्लाह के हबीब ने अंदाज़े बयानी बदल दिया, फरमाया मैं क्यों जाऊं कहने, मैं क्यों उसे बुलाऊं, तुम ही जाके कह दो कि मोहम्मद अरबी ने तुझे बुलाया है। बस गया, उसने उंगली उसी खजूर पर रखी। खुदा की कसम बुखारी की हदीस है, अल्लाह के हबीब के पैगाम को खजूर तक जैसे ही पहुंचाया उस बद्दू ने वो खजूर टूटकर जमीन पर न गिरा, वो तनों के रास्तों से होता हुआ अदब के साथ नीचे उतरा और बाकायदा जमीन से अदब के साथ बारगाह रिसालत में पहुंचा तो आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारा लगा ले बाबू। देखें इंटरनेशनल शायर भाई ज़ियादानी साहब की आमद हो रही है माशाअल्लाह। आए तशरीफ लाएं। आप हज़रात देख रहे हैं वासिफ शाह हुदा शाह रिसालत शायर अहले सुन्नत हजरत कारी ज़िया ज़िदानी बहराइच साहब अल्लाह तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। हज़रात आप देखें भाई ज़िया ज़िदानी साहब मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं क्योंकि आपको इन्हें सुनना है और दिल खोल के जी भर के सुनना है आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये वो लोग हैं जो मिंबरों पर बैठे हुए लोग हैं ना, मैं इनके लिए हर जलसे में हिंदुस्तान के जिस सूबे में भी जाता हूं चाहे जितना बड़ा अमीर कबीर अशखास का मजमा हो मैं रोज इन सब के लिए पढ़ता हूं। कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो।
हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। इसलिए कि हम मिंबरों पे खड़े होते हैं तो किसी अमीर कबीर की तारीफ नहीं करते, मिंबरों से हम ऐलान करते हैं, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज लोग कहते हैं तो हुजूर पाक का मौजज़ा। बद्दू ने कहा खजूर ले आइए, खजूर को बुला दीजिए, कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊंगा। हुजूर पाक ने कहा कि मैसेज तुम्हें पहुंचा दो। अब उसने सोचा कहां खजूर, कहां मोहम्मद अरबी का पैगाम। गया तनों के रास्ते से नीचे उतरा, जड़ तक आया और अदब के साथ बारगाह रिसालत में इधर से वो जा रहा था और उधर बद्दू बारगाह रिसालत में कदमाने नबूवत में जा रहा था। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अरे रुक जाओ, ठहर जाओ जरा। कहा बस बस देख लिया। उसे कहा वो टूट के आपकी बारगाह में आ गया। तो हबीबे खुदा ने कहा कलमा अभी न पढ़ो। कहा क्यों? कहा खजूरों को उनके खोशों से बुलाना ये कमाल नहीं है, टूटे हुए खजूर को फिर से जोड़ के लहलहा देना ये कमाल की बात है। तब मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है, देने को तो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौलाना की तारीफ 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अभी पिछले महीने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, जितने बड़े होटल थे सब बुक कर लिए गए। हमने कहा क्या मामला है भाई, होटल क्यों बुक किए जा रहे हैं? कहा साहब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, सब 1-1 रुपया देंगे। हमने कहा किस बात के लिए? कहने लगे आपको नहीं पता है सर सैयद डे है। हमने कहा सर सैयद डे है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कुमकुमे क्यों लगाए जा रहे हैं? शहर अलीगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया क्यों जा रहा है? कह लगे साहब आपने सर सैयद की कुर्बानियां शायद आपको याद नहीं है। हमने कहा क्या हो गया? कहा सर सैयद को कौम ने जूते की माला भी पहनाई है, सर सैयद अहमद खान को लोगों ने गालियां भी दी है, तानो तस्बीह का निशाना भी बनाया है। हमने कहा वाह रे नादान, तुम्हें सर सैयद के जूते तो नजर आए, मेरे मुस्तफा पर ताइफ में पत्थर बरसाए जा रहे थे, वो तुम्हें नजर नहीं आया। शेबे अबी तालिब में 3 साल तक कैदोबंद की जिंदगी गुजारी गई, वो तुम्हें नजर नहीं आया। रात के वक्त हिजरत की जा रही है, वो तुम्हें नजर नहीं आया। बिलाल के सीने पर पत्थर तोड़े जा रहे थे, वो तुम्हें नजर नहीं आया। साहने काबा में मुस्तफा करीम के गर्दने पाक में चादर डालकर खींची गई, वो तुम्हें नजर नहीं आया। यहाँ तक कि हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाल दी गई, ये तुम्हें नजर नहीं आया। तो सुनो हम ऐलान करते हैं अगर एक यूनिवर्सिटी देने वाले सर सैयद अहमद खान का यौम मनाना जरूरी है तो जिस मुस्तफा ने हमें कुरान दिया, ईमान दिया, रहमान के पता दिया, तो हम ऐलान करते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह वाह। सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी दी है, जिस मुस्तफा ने उठने बैठने का सलीका दिया, पड़ोसियों के हुकूक बताए, जिस करीम आका ने जमीन पर पहली मर्तबा दफन होने वाली बेटियों को रहमत के लक़ब से मुलक़ब किया हो, जिसने अपनी गोद में उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, ज़ैनब और बिलखुसूस सैयदा फातिमा ज़हरा को अपनी गोद में बिठा करके जिसने रहमत बनाया हो, उस करीम आका का यौम विलादत मनाना जरूरी नहीं है। नौजवानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मिलादे रसूल मनाना जरूरी क्यों है, इसको सुनो। उम्मत ईसा ने चंद मुज्जत ईसा को देखा तो गुमराह हो गए, मगर बेशुमार
मोजज़ाते नबवी को देखकर कहीं ये उम्मत गुमराह ना हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका निकाला कि अगर 4-6 मोजज़ात को देखकर उम्मत ईसा गुमराह हो सकती है तो आका करीम की उम्मत कहीं गुमराह ना हो जाए। हमने ऐलान करना शुरू किया। सुबह सादिक का वक्त था, दोशंबा का दिन था, अरब की जमीन थी, मेरा नबी पैदा हुआ। जो पैदा होगा वो खुदा नहीं हो सकता और जो खुदा होगा वो कभी पैदा नहीं हो सकता। तो मीलाद शिर्क नहीं है, मीलाद दाफ़े शिर्क है, शिर्क की जड़ों को काट देता है। मीलाद क्या है? मीलाद में हुजूर के फजाइल बयान किए जाते हैं, मोजज़ाते मुस्तफ़ा बयान किए जाते हैं, हुजूर पाक साहिबे लौलाद की सीरत बयान की जाती है। यही तो जमाना चाहता है कि तुम्हारे सीनों से इश्क़े मुस्तफ़ा को निकाल दिया जाए। ये जो तुम दाढ़ियों से खिलवाड़ कर रहे हो ना, ये प्लान है रूहे मुस्तफा को तकलीफ देने का। कुर्ता पैजामा इस्लामी लिबास तुमने उतारा है अपनी मर्जी से। प्लान है दुश्मनों का रूहे मुस्तफा को तकलीफ देने के लिए। सोचो, हश्र के मैदान में जनाबे अबू बकर ने सवाल कर लिया, क्या जो लिबास सहाबा ने पहना था क्या वो तुम्हारे लिए